उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की गूंज। महाकुंभ में आए साधु संतों ने योगी को बताया कलयुग का अर्जुन। वो कौन से कारण है जो महाकुंभ में योगी योगी की आवाज सुनाई दे रही है? आखिर ऐसा क्या किया है योगी आदित्यनाथ की वो सनातन की पहचान बन गए हैं? वो कौन से फैसले हैं जिनके चलते योगी आदित्यनाथ का नाम आज हर जुबान पर है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अब अर्जुन किस में देख रहे हैं आप? योगी बाबा ये मानो तो अर्जुन है। योगी बाबा अर्जुन है? अर्जुन ही है वो। योगी बाबा अर्जुन है? अर्जुन है। कौन है आज का अर्जुन? जो देश के मतलब हित में बात कर रहा है, अपने हिंदू धर्म के हित में बात कर रहा है, तो अर्जुन है और क्या है। आप जो ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये महाकुंभ की है, जहां आए साधु संतों ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को आज का अर्जुन बता दिया है। साधुओं का कहना है कि जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने विधर्मियों के खिलाफ युद्ध लड़ा, वैसे ही योगी भी कट्टरवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी और अर्जुन को कंपेयर करके कई कारण भी बताए। बात महाभारत के अर्जुन की करें तो वे एक कुशल धनुर्धर और गुरु द्रोण के सबसे पसंदीदा छात्र थे। वो पांडवों के सबसे बड़े तेजस्वी, बुद्धिमान, ताकतवर, धैर्यवान और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे एकाग्र थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी आपने खूब सुना होगा। एक बार गुरु द्रोण ने सभी पांडवों को और कौरवों को आर्टिफिशियल चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा और एक एक कर सभी से पूछा कि उन्हें अपने सामने नजर क्या आ रहा है। तब किसी ने कहा पेड़, किसी ने पेड़ की डाली, किसी ने चिड़िया, तो किसी ने कुछ, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही थे जिन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने सामने चिड़िया की आंख नजर आ रही है और उसे उन्होंने भेद भी दिया। यानी कब, कहां, क्या जवाब देना है और कौन सा लक्ष्य पूरा करना है वो अच्छे से जानते थे। साथ ही उन्होंने चक्रव्यूह भेदने का भी ज्ञान लिया था। महाकुंभ में पहुंचे संतों की माने तो जिस तरह महाभारत में द्वापर युग के अर्जुन थे, उसी तरह योगी आदित्यनाथ कलयुग के अर्जुन हैं। और जिस तरह अर्जुन ने कई चक्रव्यूह भेदे थे, ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी कई चक्रव्यूह भेदे हैं। जिनके बारे में जानने से पहले चलिए एक नजर योगी आदित्यनाथ के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ यानी गतिशील, योजस्वी और ईमानदार राजनेता, जिनकी छवि एक सच्चे सनातनी, देशभक्त और दुश्मनों का सफाया कर देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में होती है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं और 22वें मुख्यमंत्री हैं। बतौर भाजपा के सदस्य उन्होंने 1998 से लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सांसद में जीत हासिल की। यानी वो लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही वो एक सच्चे सनातनी, आध्यात्मवादी, हिंदू धर्म के रक्षक भी हैं, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में यानी 1993 में आध्यात्म के लिए अपना घर छोड़ दिया और राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद वो महंत अवैधनाथ के साथ जुड़ गए और 14 सितंबर 2014 को उन्हें गोरखनाथ का मठ का मुख्य पुजारी बना दिया गया। इसके बाद 1996 में महंत अवैधनाथ के चुनावी अभियान में उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली और महंत अवैधनाथ के बाद 1998 में महज 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर के सबसे युवा लोकसभा सदस्य चुने गए। जबकि 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और आज भी इस पद पर सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनके बल पर महाकुंभ के तमाम साधु संत और अखाड़ों के नागा साधुओं ने उन्हें आज का अर्जुन बताया है। कौन है आज का अर्जुन? जो देश के मतलब हित में बात कर रहा है, अपने हिंदू धर्म के हित में बात कर रहा है, तो अर्जुन है और क्या है। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा था। अपने कर्तव्यों से वो कभी पीछे नहीं हटे और धर्म की रक्षा में लड़े। इस युद्ध में तमाम विधर्मियों को उन्होंने हार का मजा चखाया। इसी तरह अब योगी आदित्यनाथ भी विधर्मियों यानी कट्टरवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। कट्टरपंथियों पर लगाम कसने वाले एकमात्र राजनेता योगी आदित्यनाथ ही हैं। जबकि आज से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। जहां मन हो वहां हिंदुओं की धर्म यात्रा, हिंदू त्योहारों, पंडालों में हमला किया जाता था, हिंदुओं की आवाज को दबाया जाता था। लेकिन योगी के हंटर ने कट्टरपंथियों पर ऐसी लगाम कसी है कि अब उत्तर प्रदेश का एक एक हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाता है।
उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार भी थमे हैं। कुंती को प्रथापुत्र अर्जुन बोल रहे हैं कि माँ आप दुखी मत होइए, और 100 कौरव पुत्र जैसा उनके यतराज के पुत्र थे जो उनके भाई थे, उनके लिए उन्होंने माता को बोला, वो दुखी हो रही थी कि हमारे 5 हैं, इनके 100 हैं, जो इनका काम जल्दी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या करें, 100 को 50 में बदल दिया, क्या अकेले ही अर्जुन सब काम कर देगा, आप चिंता मत करो। यानी जिस तरह अर्जुन गांधारी के 100 पुत्रों पर अकेले ही भारी थे, उसी तरह योगी आदित्यनाथ भी लाखों कट्टरपंथियों पर अकेले ही भारी हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, जिसके बाद देश में सियासत खूब गरमाई थी। लेकिन इस नारे के साथ ही हिंदुओं की आंखें भी खुली और अब यही नारा हिंदुओं की एकता का कारण और सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। एक तरफ जहां सनातन से जुड़े बाबा बागेश्वर धाम हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं देश का हिंदू भी योगी और बाबा बागेश्वर जैसे सनातन के रक्षकों के साथ चल पड़ा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि देश एक होगा तभी कट्टरपंथ को उखाड़कर फेंका जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अब खुलकर कट्टरपंथियों का विरोध शुरू कर दिया है, साथ ही देश के हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। महाभारत के उस भयावह युद्ध में जिस तरह अर्जुन ने कई चक्रव्यूह भेदे थे, उसी तरह आधुनिक काल में कलयुग के इस दौर में योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में बिछे ऐसे ऐसे चक्रव्यूहों को भेद रहे हैं जिनकी काट किसी के पास नहीं थी। इनमें से सबसे पहला चक्रव्यूह था अवैध कब्जा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, कभी पुरखों के नाम पर तो कभी अपने खुदा के नाम पर। लोगों की खाली जमीन पर घर बसा लेना, हवेली खड़ी कर लेना या फिर खेती बाड़ी शुरू कर देना, ये जैसे लोगों का शौक बन गया था। सरकारी जमीनों तक पर अवैध कब्जा कर उसे अपना हक बताया जा रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही बुलडोजर की दहाड़ से कब्जाखोरों की नींदें उड़ा दी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक 27,628 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जा मुक्त करवाई जा चुकी है, जिसमें से 4,599 हेक्टेयर हरदोई में, 3,678 हेक्टेयर कानपुर नगर में, 3,349 हेक्टेयर रायबरेली में, 3,077 हेक्टेयर लखनऊ में और 2,805 हेक्टेयर अपनी जमीन फतेहपुर में भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अवैध कब्जाखोरों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर धड़ल्ले से बरस रहा है। कब्जाखोर भी योगी आदित्यनाथ के नाम से इस तरह थर्रा रहे हैं कि अवैध कब्जाखोरी का ये गंदा गेम उत्तर प्रदेश में काफी हद तक कम हो चुका है। अगले चक्रव्यूह की बात करें तो वो है दंगाइयों का चक्रव्यूह, जिसके जाल में उत्तर प्रदेश ना जाने कितने सालों से उलझा था। उत्तर प्रदेश में आए दिन लूट, मुठभेड़, फायरिंग, दंगाई की गुंडागर्दी चलती थी। कई ग्रामीण इलाकों, पिछड़े क्षेत्रों में तो ऐसा था जहां शाम होने के बाद घर से निकलना भी मुश्किल था। दंगाई का आतंक दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आते ही सबसे पहले दंगाइयों पर नकेल कसी। पिछले 6 साल में यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच हुई 9,423 मुठभेड़ों में 183 अपराधी जान से मारे जा चुके हैं, जबकि अपराधियों पर आज भी यूपी पुलिस का डंडा और योगी आदित्यनाथ का एक्शन बरकरार है। और यही वो कारण है जिसके चलते कुंभ में आए तमाम संतों की जुबान पर योगी आदित्य का नाम है और वो उन्हें आज का अर्जुन मान रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तुलना अर्जुन से करने के कुछ और भी कारण हैं जो संतों ने बताए हैं। इन कारणों में सबसे पहला है धर्म के रास्ते पर चलना। जिस तरह अर्जुन धर्म के रास्ते पर चले और बेधर्मियों के खिलाफ अस्त्र उठाए, उसी तरह योगी आदित्यनाथ भी सनातन धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। वो गोरक्ष पीठाधीश्वर के महंत हैं और उनके लिए सबसे पहले सनातन धर्म है। जिस तरह अर्जुन के गांडीव से दुश्मन थर थर कांप उठे थे, उसी तरह आज के अर्जुन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से माफिया, अपराधी, दंगाई थर थर कांपते हैं। जिस तरह अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने के खिलाफ कड़ा युद्ध लड़ने का फैसला लिया, उसी तरह योगी भी यूपी की जनता के लिए कड़े से कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। शायद यही कारण है कि आज महाकुंभ में हर कोई योगी आदित्यनाथ को आज का अर्जुन बता रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो सनातन में एक नई पहचान दिला रहे हैं, सनातन को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप योगी आदित्यनाथ को आज का अर्जुन समझते हैं? क्या आपकी नजरों में भी योगी
कलयुग के अर्जुन हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।